Dear students, welcome to our channel Study of Education and Training। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। उसमें हम यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले एक वीडियो हमारा वायरल हो चुका है, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा तो आपको ये दूसरा वाला वीडियो समझने में आसानी होगा। और हो सके तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड्स ऑफ द करिकुलम डिजाइनिंग, यानी पाठ्यक्रम के प्रारूप की आवश्यकताएं या निसाब की तश्कील की ज़रूरतें। किसी भी पाठ्यक्रम की तश्कील के मुंदरजा झेल मकासद होते हैं या किसी भी निसाब की तश्कील के दर्जा झेल मकासद होते हैं। क्या होते हैं? यानी पाठ्यक्रम का डिजाइनिंग, पाठ्यक्रम का प्रारूप, पाठ्यक्रम की तश्कील इस प्रकार से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि उसके माध्यम से बच्चे के अंदर इन सारी बातों की विकास हो, इन सारी बातों की नशोनुमा हो जो कि दर्ज झेल है। वो क्या बात है? तो देखिए, सुनिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ द डिजाइन ऑफ द करिकुलम इज टू डीपन लर्निंग and support students in gaining important core competencies। किसी भी निसाब की तश्कील इसलिए की जाती है ताकि बच्चे जो कुछ भी सीखे वो बिल्कुल गहराई से सीखे, और साथ ही साथ ये निसाब बच्चों की मदद करता है नॉलेज को हासिल करने में, ज्ञान को हासिल करने में या जानकारी को हासिल करने में। और निसाब की तश्कील से बच्चों के अंदर दर्ज झेल बातों की नशोनुमा होती है। हाँ, अब वो बातें क्या है कि उसमें नंबर 1 है कि निसाब की डिजाइनिंग करते वक्त इस बात को ध्यान रखना है, यानी उससे उसका मकसद होना चाहिए कि किसी भी बच्चे के अंदर हम क्या कर सके, इस निसाब के जरिए से उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी हम विकास कर सके, उसकी नशोनुमा कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब हुआ? नाजुक सोच, तनकीदी सोच। यानी इस निसाब को पढ़ने के बाद, इस निसाब को, इस करिकुलम को पढ़ने और अध्ययन करने के बाद बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल पावर है, उसकी ज्यादा से ज्यादा विकास हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा नशोनुमा हो। एक बात। दूसरी बात क्या है? स्किलफुल कम्युनिकेशन, यानी पाठ्यक्रम की डिजाइनिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना जरूरी है कि उसके जरिए से हम किसी भी बच्चे के अंदर स्किलफुल जो उनके बात करने की जो कौशल है, बात करने की जो तरीका है, वो उसकी विकास हो कि किस तरह से बात किया जाए। बात करने की जो कलाकारी है वो उसके अंदर आ जाना चाहिए कि हमको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इन सारों बातों की उसके अंदर क्या हो, विकास हो। 3 नंबर पे क्या है कि पाठ्यक्रम के डिजाइन करने के वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद बच्चा के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की विकास हो। यानी बच्चा जो समाज में रहता है, बच्चा जो सोसाइटी में रहता है, तो अपने आप को अपने आप के बारे में ये सोचे कि हम समाज में रहते हैं तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपका करिकुलम को पढ़ने के बाद उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आए, वो अपनी जिम्मेदारी को जान पाए और जानने के बाद वो उसको अदा कर सके, जानने के बाद वो उसको निभा सके कि हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज को लेकर क्या है। 4 नंबर पे अगर हम बात करना चाहे तो वो क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी, यानी जो हमारा करिकुलम होता है वो हमारे कल्चर का आइडेंटिटी होता है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी वो क्या होती है, पहचान होती है। तो इसलिए करिकुलम को जो डिजाइनिंग करना चाहिए तो इस प्रकार से करना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद बच्चे को अपने कल्चर के बारे में पता चले, अपने रीति रिवाज के बारे में पता चले, और पता चलने के बाद वो अपने कल्चर की क्या कर सके, हिफाजत कर सके और अपने कल्चर को मान सके और अपने कल्चर को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा सके। अब 5वें नंबर पे अगर हम बात करना चाहे तो करिकुलम का जो प्रारूप है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य ये हो सकता है कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए बच्चे के अंदर। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही, बच्चे के अंदर जागरूकता पैदा होना चाहिए कि उस करिकुलम को पढ़ने के बाद, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद बच्चा के अंदर जागरूकता पैदा हो कि हम क्या है और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद
जो 6 नंबर पे चीज़ है वो यही है कि पाठ्यक्रम का जो प्रारूप के वक्त ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसका एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे के अंदर इंथुसियाज्म टू डू एनी वर्क, इंथुसियाज्म टू डू एनी वर्क, यानी किसी भी काम को करने के लिए बच्चे के अंदर जज्बा पैदा हो, बच्चे के अंदर हौसला पैदा हो, बच्चे के अंदर शौक पैदा हो। उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उसके अंदर अपने से ये जज्बा पैदा हो कि मुझे ये करना है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और 7 नंबर पे अगर हम कोई बात करना चाहे तो वो ये है कि पाठ्यक्रम की तश्कील करते वक्त उनका जो मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इस पाठ्यक्रम के जरिए से वो एक अच्छा नागरिक बन सके, गुड सिटीजन, यानी वो एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा शहरी बन सके, एक अच्छा देशवासी बन सके, ताकि वो हमारे देश में जो जिंदगी गुजारे वो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो और एक अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजारे। 8वां पॉइंट अगर आपको बताना चाहे तो यही हो सकता है कि पाठ्यक्रम की डिजाइन करने का एक मकसद ये भी है कि उसके माध्यम से हम क्या कर सके, गुड लर्नर बना सके, गुड लर्नर यानी अच्छे से अच्छे अधिगम करने वाले बना सके, अच्छे से अच्छे सीखने वाले बना सके, उसके अंदर सीखने का जज्बा पैदा हो, उसके अंदर सीखने का हौसला पैदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करें। समझ रहे कि नहीं? तो पाठ्यक्रम का है। और 9 नंबर पे अगर हम बात करना चाहे कि किसी भी पाठ्यक्रम के डिजाइन करने का क्या मकसद होना चाहिए तो क्या है, वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट फैमिली, यानी उनकी जो फैमिली है पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उनके अंदर ये बात आए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है समाज को लेकर, हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने फैमिली को लेकर, हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर, या हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने आप को लेकर। ये सारी चीज़ों के बारे में उसको अच्छी तरह से ज्ञान हो, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये सारी बात हुई हमारे क्या नीड्स ऑफ द करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।